अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों, अपने घरों में शाद और आबाद और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हों। तो जनाब, चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं जी ताइफ। तकरीबन हम लोग पहुँच ही चुके हैं। तो यहाँ पर यह है कि हम लोगों ने ज़ियारतें वगैरह करनी थी, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी साथ लेकर चल रही हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर बस तकरीबन हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हमने जाना है मसाजिद में, क्योंकि 2-3 मसाजिद थी, बाग था जहाँ हमारे नबी ने जाकर अंगूर वगैरह खाए थे, तो हम लोगों ने बस वहीं पर जाना था और जो ज़ियारतें हैं वो करनी थी। सुबह सुबह का टाइम था, ये तकरीबन फजर के बाद का टाइम है। बस ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। वैसे तो ये है कि ताइफ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन आजकल ज़ाहिर गर्मियों के दिन है तो गर्मी लगना लाजमी सी बात है। इस टाइम पर भी इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी थी ना, जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन ज़ाहिर है हम लोग गए थे तो फिर यह है कि ज़ियारतें वगैरह करनी थी। तो हम लोग जा रहे हैं जी मस्जिद कूब। तो ये मस्जिद वो है जहाँ पर हमारे नबी आकर बैठे थे, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा, यह है कि काफ़ी पुरानी मस्जिद है ये, और ये है कि तारीख़ी मस्जिद है। इस टाइम पर हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर यह है कि फैमिलीज़ वगैरह भी आई हुई थी। तो मैं जितनी वीडियो बना सकी हूँ तो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। ये है जी वही जगह। तो इस बात का ज़िक्र ये है कि यहाँ के जो लोग हैं ताइफ के, वो करते हैं कि हमारे नबी यहाँ पर आकर बैठे थे, लेकिन ये है कि कोई हदीस में ये बात नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जो यहाँ के पुराने लोग हैं वो यही बात करते हैं। वैसे तो ये जगह भी वही है और गलियाँ, ये रास्ते वही हैं जहाँ पर हमारे नबी आए थे। तो यहाँ पर बस ये है कि आप देख सकते हैं कि मस्जिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो पुरानी, लेकिन ये जो है मस्जिद वो पत्थरों से बनाई गई है, और आप यकीन माने इतनी ज़्यादा सफाई है यहाँ पर जिसकी कोई हद नहीं है। पहले तो ये था कि छत वगैरह भी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन अब छत थी, लेकिन थोड़ी ये है कि नाजुक हालत में थी, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर ये छत वगैरह भी चेंज कर दी हुई है। जाए नमाज बिछाए हुए हैं, कुरान पाक वगैरह भी ये है कि रखे हुए हैं इन्होंने, तो नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक मेहराब जो है वो बाहर बनाया हुआ है और बाकी ये अंदर है, ताकि गर्मी में ये है कि ये लोग बाहर नमाज अदा करते हैं और सर्दी में ये है कि अंदर अदा करते हैं। वैसे तो ये है कि यहाँ पर रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो मौसम अच्छा ही रहता है यहाँ का। आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर ये मस्जिद बनाई हुई है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर यह है कि इस टाइम पर लाइट नहीं थी, लेकिन जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए फिल्म कर सकी हूँ तो वो मैंने की है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताइफ के सरदार हैं उनके पास गए थे तबलीग करने के लिए। तो शुरू में जो ताइफ के सरदार हैं वो 3 थे, तो उनके पास तबलीग करने गए थे, तो उन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म भी किए हमारे नबी के साथ, और साथ में ये है कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की हमारे नबी के साथ। और जो इनकी मोहल्ले के लड़के वगैरह थे, यानी कि उनसे भी उनको भी ये कहा गया कि ये जो इंसान है वो नबी होने का दावा करता है, तो इसको पत्थरों से मारा जाए। फिर उन लड़कों ने हमारे नबी पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। उनकी पिंडलियों पर इतने पत्थर मारे कि जो हमारे नबी हैं वो लहूलुहान हो गए, और जो उनके नालैन मुबारक थे तो उन पर भी ये है कि इतना ज़्यादा खून था कि उनके जो नालैन मुबारक हैं वो उनके पाँव के साथ चिपकना शुरू हो गए। उसके बाद फिर हमारे नबी ने अल्लाह ताला से एक दुआ मांगी, तो एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ और उसने हमारे नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं यहाँ के लोगों को, जो ये पहाड़ हैं इनके दरमियान में कुचल दूँ। तो हमारे नबी ने फिर भी मना फरमाया, क्योंकि हमारे नबी बहुत ज़्यादा रहम दिल थे। तो उन्होंने यही फरमाया कि जो आने वाली इनकी आल औलादें हैं वो इंशाल्लाह मुसलमान होंगी। तो फिर ये है कि फिर उन्होंने अभी ईमान भी नहीं लाए थे, तो फिर भी हमारे नबी ने उनके साथ शफ़क़त का बर्ताव फरमाया। और फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से जो ताइफ है वो फ़तह भी हो गया, और ये है कि यहाँ के लोग भी मुसलमान हो गए। अब मैं आपको मस्जिद दिखा रही हूँ जो कि बहुत बहुत खूबसूरत है। तो काफ़ी बार पहले भी ये है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन पहले मैं ज़ाहिर व्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी, तो फिर मैंने वीडियोस बनाई ही नहीं थी। लेकिन इस बार मेरी कोशिश यही थी कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं मैं उनके लिए भी वीडियो फिल्म कर सकूँ, और ताकि मैं उन लोगों को भी दिखा सकूँ। तो अभी मैं आपको वो पत्थर भी दिखाती हूँ जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे थे। तो ये यहाँ पर इन्होंने बस नाम वगैरह लिखे हुए हैं, अली अहमद। तो इस मस्जिद का नाम इन्होंने अली भी रखा हुआ है। वैसे इस मस्जिद का जो असल नाम है वो मस्जिद कूह है। तो बस ये इन्होंने बाहर का रास्ता रखा हुआ है, सहन वगैरह
वगैरह है, यहाँ पर भी ये है कि ये नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया है काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह यहाँ आई हुई थी, तो बस जितनी मैं वीडियो बना सकी हूँ तो मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ ये जो वीडियो है वो शेयर कर सकूँ। तो ताइफ़ ये है कि है तो बहुत बहुत खूबसूरत, और आपको ये जो पत्थर नज़र आ रहा है, इस पत्थर की मैं बात कर रही हूँ। हमारे नबी बैठे थे, तो यहाँ पर बस हम लोग अब घर जाएंगे। तो काफ़ी हम लोगों ने पहले ये है कि मक्का गए, वहाँ पर तवाफ़ किया, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए थे। तो बच्चे भी ये है कि बस सो रहे थे तो कभी जाग रहे थे, और गर्मी मैंने जैसा कि बताया बहुत बहुत ज़्यादा थी। तो फिर यह है कि जैसा कि मैं बता रही थी कि बाग में भी जाना था हम लोगों ने, और दूसरी मस्जिद में भी जाना था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जो रास्ते हैं वो इन्होंने बिल्कुल ही बंद किए हुए हैं, रोड्स पर काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोग बस फिर वहाँ पर नहीं जा सके हैं। तो अब यहाँ से हमने जी दी है वापसी की राह, तो वापस जा रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर पार्क्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा रोड पर बनाए हुए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत और कलरफुल हैं। दूर से ही देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और शाम के टाइम तो यहाँ पर आकर मज़ा ही आ जाता है। और अक्सर यही है कि हम लोग शाम में ही यहाँ पर आते हैं ताकि पार्क्स वगैरह में घूम सकें और यहाँ का जो वेदर है उसको एंजॉय कर सकें, क्योंकि वाकई बहुत खूबसूरत शहर है, और बहुत यहाँ पर आकर जो है ना मज़ा आता है और सुकून आता है। क्योंकि हम लोग जद्दा के रहने वाले हैं, तो फिर गर्मी तकरीबन 12 महीने ही हम लोगों को देखने को मिलती है, तो अच्छा मौसम कभी कभी ही मिलता है। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ के जो फ्रूट्स हैं, यकीन माने इतने खूबसूरत और कलरफुल है ना जिसकी कोई हद नहीं है, तो वो दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन हर फ्रूट ही मिल जाता है, एक से बढ़कर एक। यहाँ पर तो ये है कि फ्रूट्स इंसान ना भी खाए ना, देखने से ही इंसान का दिल भर जाता है, क्योंकि इतना खूबसूरत यहाँ पर आप यकीन माने आधा रोड तकरीबन इन्होंने जो फ्रूट्स वगैरह हैं इस तरीके से उन पर लगाए हुए होते हैं, और अक्सर लोग लेकर जा रहे होते हैं। तो हम लोग भी अक्सर ही लेकर आते हैं। तो ज़्यादा इस टाइम पर बस हम लोग यहाँ पर रुके थे। आगे इसी रोड पर यह है कि काफ़ी ज़्यादा बंदर वगैरह भी होते हैं, तो उन लोगों को भी हमने फ्रूट्स वगैरह डालने थे। और दूसरा ये है कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे बच्चों को फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस प्रीसा और तिहामी को फ्रूट्स नज़र आ गए तो उन्होंने बस यहाँ पर शोर डाल दिया हुआ था, तो हम लोग बस वही देख रहे थे। और हमने तकरीबन हर चीज़ ही यहाँ से ली थी, क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूँ बहुत फ्रेश फ्रूट होता है यहाँ का, और बहुत यम्मी होता है। तो कौन कौन ताइफ जाता रहता है ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो अक्सर ही जाते रहते हैं। यहाँ पर यह है कि शहतूत वगैरह भी थे, और यह है कि मैंने घर आकर फ्रूट्स वगैरह की वीडियो नहीं बनाई है, आप यहीं पर देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था और थके हारे। जैसा कि मैंने बताया था हम लोगों ने पहले तवाफ़ किया, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो बहुत ज़्यादा थकन हुई हुई थी जिसकी कोई हद नहीं। और ज़ाहिरा हम लोगों का ये सोने का टाइम होता है, तो बस थकन से और नींद से बुरा हाल हुआ था। तो फिर घर आते ही हुआ कुछ यूँ कि बस जो हम लोगों ने शॉपिंग यहाँ से की थी वो जल्दी जल्दी फ्रिज में रखी चीज़ें और बस सो गए, क्योंकि ज़ाहिरा कहीं पर जाओ ना, और बच्चों के साथ वैसे ही बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाती है। और मेरे बच्चों का ये है सफ़र में जाते हैं तो उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, ख़ास तौर पर ताइफ में। इस बार भी बस इनके साथ यही हुआ कि जाते जाते दोनों ने वॉमिटिंग शुरू कर दी, और आपको पता ही है कि भी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पर बस मैंगोज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं कि कितने किस्म के यहाँ पर लगे हुए हैं, एक से बढ़कर एक चीज़ है। तो मेरे बच्चों को क्या, मुझे भी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो बस देखकर ही मैं यहाँ पर खुश हो रही थी। लिया भी है, जाहिर सी बात है काफ़ी कुछ लिया है हम लोगों ने, लेकिन वही बात कि देखकर जो मज़ा आता है ना, यकीन माने यहाँ पर दिल चाहता है कि इंसान ना देखता रहे खड़ा हुआ, आंखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो यह है कि प्रीसा के चाचू और चाची भी हम लोगों के साथ ही हैं, तो बस कुछ फ्रूट्स वगैरह उन्होंने लिए और फिर कुछ हम लोगों ने लिए। दूसरा ये है इकट्ठे जाएं तो फिर मज़ा भी आता है और इंसान बोर भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बस हम लोग चीज़ें वगैरह देख रहे हैं। तो आज प्रीसा के साथ हुआ कुछ यूँ कि हम लोग बस ये है कि तवाफ़ कर रहे थे, तो प्रीसा जो है वो गिर गई, और उसके बाद ये है कि उसके होंठ पर चोट बहुत ज़्यादा लग गई, जिसकी वजह से ये है कि ज़ाहिर टेंशन तो होती है, लेकिन हाँ ये है कि वहाँ पर जगह जगह जो डॉक्टर्स हैं वो उन्होंने बिठाए होते हैं, तो फिर जल्दी जल्दी उसका चेकअप वगैरह हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है, तो स्टिचेस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है। नहीं तो ये है कि हम लोग डर ही गए थे कि इसको जो चोट है वो ज़्यादा ही लग चुकी है। तो अब लाडली बनी हुई बाबा की गोद में मैडम चढ़ी हुई हैं
तो बच्चों का बस यही होता है, इतना बाबा घर में ना हो तो मम्मा मम्मा होती रहती है, और जब बाबा घर में आ जाएँ तो फिर मम्मा कौन। हाँ, तो इस टाइम पर भी बस यही हुआ है, दोनों बाबा के साथ चिपके हुए हैं। तो खैर कोई बात नहीं। इसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, हम वापसी आ रहे थे तो फिर जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चे भी यहाँ पर, आप यकीन माने, इतना खुश थे, मैं आपको भी आवाज़ें सुनाती हूँ। बाकी मम्मा किधर है मंकी? मंकी हाँ, खेल रहे हैं मंकी। किधर है मंकी? किधर है बाबू? मंकी किधर है? देखो मंकी कितने चाले मंकी। तिहामी कितने चाले मंकी। तिहामी क्या खा रहे हो? नो 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 नो, बुरी बात। वो बनाना लेके आया बाबा, बनाना लाया। इसके बाद ये है कि आप प्रीसा की जो आवाज़ है वो सुन सकते हैं, चोट लगी हुई है, तो बस ये है कि बोलते हुए डर रही है और ची चा पी पा कर रही है, शायद कोई चाइनीज़ ज़ुबान बोल रही है। तो खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से ये है कि अब ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये है कि बस प्रीसा जो है फ्रूट्स इनको डाल रही है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। तो हुआ कुछ यूँ यहाँ पर ये कि ये जो आपको बड़ा वाला मंकी नज़र आ रहा है, सारा फ्रूट इसी ने खाया, छोटों को तो ये खाने ही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। और दूसरा ये आप देख सकते हैं, ये हमारी गाड़ी पर चढ़कर बैठ रहे थे तो कभी कहीं पर बैठ रहे थे। ये है कि इनको देखने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो बच्चे खुश हों, माँ बाप तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह है कि मैंने जो वीडियो है वो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, क्योंकि फिर होना ये था कि आप लोगों ने बोर हो जाना था। लेकिन आप देख सकते हैं कि पता नहीं अजीब सी शक्लों के ही यहाँ पर ये है कि बंदर थे और बच्चे बस माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश थे। तो फिर हम लोग तकरीबन 15 से 20 मिनट यहाँ पर खड़े रहे और तकरीबन जितना हमने फ्रूट लिया था ना, आधा तो इनको डाल ही दिया था। तो प्रीसा को बस ये था सब कुछ ही मंकी को खिला दिया जाए। और मैडम के चोट लगी हुई थी, तो जैसा कि मैंने बताया लाडली भी बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। तो फिर इस टाइम पर उसको यही था कि बस अब हर बात मेरी मान ली जाए। मुझे ये है कि बस ये टेंशन हो रही थी कि हम लोगों ने अब चढ़ाई जो है वो उतरनी भी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है चढ़ते हुए भी ऐसे ही और उतरते हुए भी। तो बस मेरा तो ये है कि कुछ ना कुछ पढ़ते हुए ही मैं उतरती हूँ। तो इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि इन मंकीज़ की आपस में ही बस लड़ाई हो रही है। और ये है कि थोड़ा सा भी हम विंडो खोलते थे ना, थोड़ा सा भी शीशा नीचे करते थे तो फ़ौरन ही इन्होंने अंदर हाथ डाल देते थे ये मंकी। और मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था, और बच्चों को ये था कि बस जो विंडो है उसको खोल दिया जाए और हम ये है कि इनके साथ बाहर ही निकल जाएँ। तो ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, बच्चों को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि लाइक करने में आप लोग इतनी कंजूसी करते हो, वीडियो देखते हो लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो ज़्यादती है जनाब। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। और बताइएगा मेरा जो आज का व्लॉग है वो कैसा लगा है। और उसके बाद हुआ कुछ यूँ, हम लोगों ने कहा कि चलते हैं और बच्चों ने रोना स्टार्ट कर दिया। तो ज़ाहिर है घर भी जाना था, बच्चों ने ये अपनी नींद तो पूरी कर ली हुई थी, लेकिन मम्मा पापा तो अभी तक हो रहे थे। तो बस यही था कि बच्चे अब ना सोएं और हम लोग जो है घर जाकर ही इनको सुलाएं, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा बहुत सुकून आ सके। तो मैंने सोचा थोड़ी सी रास्ते की वीडियो बना दूं, लेकिन वो बच्चे ही क्या जो बनाने दें, इन्होंने इतना ज़्यादा तंग किया ना, फिर ये है कि मैंने खैर कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो इंशाल्लाह अब दोबारा जाएंगे तो फिर मैं ये है कि शाम में ही जाएंगे तो प्रॉपर आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो फिल्म कर लूँगी रास्ते की, क्योंकि ज़ाहिर है रास्ता बहुत बहुत खूबसूरत है। तो जिसको इस तरह के व्यू पसंद है ना पहाड़ों के, तो बहुत प्यारा लगता है ये रात में ना। तो इंशाल्लाह जाएंगे तो ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो फिल्म करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बार बार आप लोगों से कह रही हूँ क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।